Hello guys, welcome back to this amazing video एंड जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, हम लोग आईटी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी डिटेल शेयर करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया लग पाता है कि आईटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आज मैं सभी आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक करने वाला हूँ। ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। हाय देवजीत, हेलो हेलो। आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से अभी। देर इज समथिंग रियली वेरी वेरी सरप्राइजिंग विच हैज़ हैपेंड इन द लास्ट वीक। पिछले एक हफ्ते में इतना कुछ हुआ है, जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसे शायद नहीं पता होगा। तो बहुत खेद की बात है बिकॉज आईटी इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली टर्न अराउंड। टीसीएस इकलौते की बात करें तो एक दिन में 5.5% गिरना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। इसी तरीके से इन्फोसिस के शेयर गिरना, उसके बाद आपके कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री में एक टर्बुलेंस आना, एक फियर होना। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत यहाँ पे फियर का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन है कि वाई इज इंडियन आईटी इंडस्ट्री फेलिंग और बेसिकली फॉलिंग ऑल टुगेदर। ऐसा क्या हो गया अचानक कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री विच वाज रियली, जहाँ पे एक पोटेंशियल नजर आता है, ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा नजर आता है, दैट समथिंग इज रियली गोइंग क्रेजी। सभी कंपनीज प्रॉफिट्स अच्छा कर रहे हैं, क्वार्टरली कोई ब्रीफिंग नहीं हुआ है, उसके बाद भी सभी शेयर्स नीचे जा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में अब जॉब का और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, और सुनने में ये आ रहा है अनदर फ्रेश वेव ऑफ ले ऑफ इज गोइंग टू कम, राइट, इन ए वेल रेप्यूटेड कंपनीज। जिन कंपनीज में आपने अभी तक ले ऑफ कम सुना था पहले, अभी रिसेंटली एक दो सालों में ज़्यादा सुना है, वो और ले ऑफ करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट नाउ, ऐसा अचानक से क्या हो गया? इज इट बिकॉज ऑफ एआई? द आंसर कैन बी यस। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है एंट्रोपिक, एंड एंट्रोपिक हैज डन समथिंग विच हैज रियली क्रिएटेड टर्बुलेंस इन द आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स हैपनिंग। सो क्या हो रहा है, मैं आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करना चाहूंगा इस बारे में। सबसे पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आई हैव सीन द कमेंट, दिवजीत पाल, जस्ट पिंग मी, जस्ट मैसेज मी अगेन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन प्रायोरिटी बेसिस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, कभी कभार ज़्यादा इनबॉक्स आते हैं तो वो पता नहीं चलता है, तो दैट कुड बी द रीज़न वाई वी डिडंट रिप्लाई, बट आप दोबारा एक बार मैसेज करिए, वी विल ट्राई टू टेक केयर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ वाई आईटी इंडस्ट्री द ग्लोबल सॉफ्टवेयर स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? बिकॉज ऑफ द एंट्रोपिक एआई अनाउंसमेंट। जिसे नहीं पता उसे बता दूं, एंट्रोपिक ने बेसिकली एक एआई की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अब एंट्रोपिक एक ऐसी कंपनी है जिसको फाउंड किया गया था जो फॉर्मर लोग थे जो ओपन एआई में काम कर रहे थे। आपको पता ही है, ओपन एआई, चैट जीपीटी, ठीक है, एलएलएम मॉडल, जनरेटिव एआई एकदम पीक पे आया था। तो वैसे ही एंट्रोपिक की स्टार्ट की थी, उसी से हट के एम्प्लॉयज ने। और एंट्रोपिक अलग से अपने मॉडल्स बना रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है अभी, प्रॉब्लम ये हुई है इस वीक स्पेसिफिकली बात करें, मेजर आई एआई अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, जिसकी वजह से इंडियन आईटी के जो इंडेक्सेस हैं और ग्लोबल सॉफ्टवेयर के इंडेक्सेस हैं, दैट वेर हिट रियली हार्ड। ओके, आप जाके स्टॉक मार्केट देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि टीसीएस कैसे इतना बड़ा 10 लाख करोड़ से नीचे मार्केट कैप आना, दैट्स वाज समथिंग रियली बिग। तो ये एंट्रोपिक एक्चुअली है क्या, किस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, और क्यों दोबारा ले ऑफ आने का खतरा पैदा हो गया? ठीक है, द रीजन इज एआई डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन एंट्रोपिक। सबसे पहले बता देता हूँ एंट्रोपिक क्या है। एंट्रोपिक बेसिकली एक यूएस बेस्ड एआई कंपनी है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर बात करूँ तो देयर आर सम एआई कंपनीज, राइट, जो एआई के डोमेन में काम कर रहे हैं, जैसे फ्रैक्टल है जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ भी आया था। सो सिंस दिस वेव हैज हैपेंड, नाउ पीपल डोंट नो हाउ द आईपीओ विल परफॉर्म। बात ये है कि ये जो यूएस बेस्ड एआई कंपनी है, व्हाट दे डू एक्चुअली, या उन्होंने ऐसा क्या किया है, तो उन्होंने एक एआई टूल या प्लग इन लॉन्च किया है फॉर ऑटोमेशन एंड इंटरप्राइज यूज। ऑटोमेशन के लिए, एंटरप्राइज यूज के लिए एक प्लग इन और एआई टूल्स को उन्होंने लॉन्च किया है। दैट इज पार्ट ऑफ क्लाउड एआई असिस्टेंट प्लेटफॉर्म, एंड वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? बिकॉज इट हैज रिमार्केबल कैपेबिलिटीज।
विच कैन एक्चुअली डिसरप्ट द इंडस्ट्री SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी, उनमें बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। अब वैसे तो क्लाउड और बहुत सारे मॉडल्स पहले भी आते हैं, एंट्रोपी को नई बात नहीं है, लेकिन ये जो नया AI टूल है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक प्लगइन की तरह काम कर रहा है जो ऑटोमेट कर देगा आपके लीगल, डाटा, सेल्स और बैक ऑफिस जो टास्क हैं सभी को ऑटोमेट करने का काम कर रहा है। एंड इट रियली हैज द पोटेंशियल कि क्लाइंट अब इसको देख के बोलेगा कि 10 डेवलपर्स की जगह मुझे एक AI टूल चाहिए, विच इज दिस। एंड दैट्स द रीजन वाई Wave इज कमिंग आउट। दिस इज कैपेबल, ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यूज कर सकता है, कॉम्प्लाइंस वर्कफ्लोज डिजाइन कर सकता है और समरीज क्रिएट कर सकता है, जो पहले भी होता था। लेकिन अब नया क्या है, अब नया ये है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, पहले ऐसा नहीं था। अभी ये मैटर क्यों कर रहा है, ये टास्क अभी भी ह्यूमन कर रहे हैं और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, स्पेशली दो SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह काम करते थे। दे यूज टू डू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क एंड मेनी कंपनीज आर परफॉर्मिंग दैट वर्क इन अ SaaS मॉडल, ओके, SaaS मॉडल। तो वो सब इम्पैक्ट होने वाला है इसके बाद। अगला क्या है, मार्केट का रिएक्शन क्या आया जब ये अनाउंसमेंट आ गया। सो यूरोपियन लीगल सॉफ्टवेयर जो स्टॉक्स थे सब के सब फेल कर गए इस वीक में। US एंड ग्लोबल शेयर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर शेयर्स की बात करें, सब के सब ड्रॉप पे थे। एंड इंडियन IT तो ऑब्वियसली ओपन लोअर, एंड वो लगभग 6 to 7% के ऑन एवरेज फॉल कर रहा था। TCS का तो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया मार्केट कैप, ठीक है, हाईएस्ट लॉस 5.5% का लॉस देखा गया बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज हाउ इम्पैक्ट इज हैपनिंग। अब बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, ऐसे तो आगे जाके और भी यही मॉडल्स आएंगे, कि क्या पता कोई और कंपनी कुछ और निकाल दे, भाई हमने ये मुर्गा बनाया, हमने ये बनाया, वो बनाया, ठीक है, इट हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग समथिंग बिग, बिकॉज ऑल द मॉडल्स आर कमिंग इन, दे आर इवेलुएटिंग इट ऑन एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स, जैसे कि रीजनिंग के ऊपर कितना खरा उतर रहा है मॉडल, उसके बाद किसी और पैरामीटर पे कितना बेहतर हो रहा है मॉडल, इन सभी चीज़ों पे एनालाइज करके उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जा रहा है, राइट। सो ऐसे परफॉर्मेंसेस हो सकता है कि आने वाले टाइम में और मॉडल आ जाए, आंसर इज यस, आ सकता है। लेकिन अभी कोई भी कंपनी कर सकती है वो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे तो इंडियन IT कंपनीज और स्टॉक्स कैसे बेटर परफॉर्म करेंगी, अगर ये लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये लोग न्यू मॉडल को डेवलप करने में काम कर रहे हैं, LLM, जनरेटिव AI, एजेंटिक AI फील्ड को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, देन दे कैन ऑल्सो परफॉर्म रियली गुड एंड दे कैन एक्चुअली बी ऑन द पॉजिटिव साइड। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडियन IT इंडस्ट्री ऐसा कर रही है या अभी भी सर्विसेज मॉडल पे चल रही है। आप उनके रेवेन्यूज देख सकते हो, क्वार्टरली टॉक दे सकते हो, बेटर बेटर नोन एक्चुअली। उसके बाद क्या दोस्तों, हाउ इंडियन IT वॉज अफेक्टेड, दैट्स अ मेजर क्वेश्चन, ओके, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में आते ही बताया मैंने। इट वॉज अफेक्टेड बिकॉज इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, सभी के प्राइस नेगेटिव में थे स्टॉक्स के। तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, निफ्टी IT के जो इंडेक्स हैं वो भी डीप लॉस देखा जा रहा है उसके अंदर, नॉट जस्ट ए सिंपल लॉस। दिस इज द मेजर रीजन जो मैंने अभी आपको समझाया, जो एंट्रोपिक ने किया है, ठीक है। अभी दूसरा सबसे मेन रीजन क्या है, क्यों ये डिसरप्शन हो रहा है, ये स्टॉक नीचे क्यों गिर रहे हैं, उसके बाद स्टॉक नीचे गिर रहे हैं तो और प्रॉफिट कम होगा ना, तो जॉब कट्स भी होने लग जाते हैं, ले ऑफ भी होने लग जाता है, जैसा कि जनरली कोविड के बाद, जब पोस्ट कोविड आपने देखा था मार्केट करेक्शन कर रहा था, उस टाइम पे हुआ था। तो वापस हो सकता है, तो वापस डेफिनेटली हो सकता है। तो ये रीजन क्या है इसका फेल करने का, तो मेजरली इसके रीजंस की बात करें तो इसमें नंबर 1 आता है फियर ऑफ डिसरप्शन। एक डिसरप्शन का बहुत बड़ा फियर है। ये AI ऑटोमेट कर सकता है सर्विसेज जो ट्रेडिशनली प्रोवाइड कर रही है हमारी IT इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली इंडियन IT इंडस्ट्री, TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऑफर कर रही है, SaaS मॉडल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक डिसरप्शन आ सकता है। जब 10 लोगों की जगह एक AI टूल से काम हो रहा है, तो लागत कम है, तो आपको क्यों देगी काम, आपने कोई इनोवेशन, कोई नई चीज तो की नहीं है। सो दैट्स द रीजन व्हाई ए फ्रेश ले ऑफ वेव कैन कम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डिसरप्ट हो रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आपको फालतू में तो पैसा कोई कंपनी देगी नहीं। दैट्स द बिगेस्ट फियर। उसके अलावा क्या है, थ्रेट टू रेवेन्यू मॉडल। व्हाट इज दिस थ्रेट टू रेवेन्यू मॉडल, क्या है। देखो दोस्तों, इंडियन IT अर्न करती है लेबर इंटेंसिव सर्विसेज से, जहां पे बहुत लोग लगते हैं और एक सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं। AI टूल थ्रेटन करता है इस मॉडल पे, जहां पे आप बहुत लेबर इंटेंसिव सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। और AI टूल सचमुच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस सिचुएशन में, और वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि ये स्टॉक गिर रहा है भाई, IT का, TCS का, इन्फोसिस का स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो सेंटिमेंट एंड क्विक सेल ऑफ्स इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बहुत सेंटिमेंटल होते हैं,
वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ का फियर तो है ही, और उनको रिएक्ट भी जल्दी करना होता है कि ये चीज़ होंगी या नहीं होंगी, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। सो दैट सेंटिमेंटल एंगल इज ऑल्सो देयर, क्विक सेल ऑफ इज देयर, बहुत जल्दी बेचना है उनको, लॉस हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कल ज़्यादा लॉस ना हो जाए, आज ही बेच देता हूँ, जिसकी वजह से सारा का सारा मार्केट साफ हो जाता है कभी कभार एक खबर के आने से। आपने देखा ही था ट्रेड टेंशन, जब ट्रम्प साहब आते थे कुछ बोल देते थे तो इधर हिचकोले खाने लग जाता था स्टॉक। तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई। उसके अलावा अभी इन्वेस्टर्स किस लिए वरीड है, टीसीएस इन्फोसिस को लेके क्यों इन्वेस्टर्स वरीड है? बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो आपको कोई नहीं बताता है। मार्जिन से मेरा क्या मतलब है? पोटेंशियल कंप्रेशन इज ड्यू टू ऑटोमेशन रिप्लेसिंग वर्क। आपका जो काम हो रहा है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन इज स्लोली स्लोली रिप्लेसिंग दैट वर्क। ओके, एंड पोटेंशियल कंप्रेशन आ रहा है उसकी वजह से, और यही है जहां पे मार्जिन इंपैक्ट होने वाली है। वो अगला क्या है? डिमांड। डिमांड भी इंपैक्ट हो रही है। क्लाइंट अब एआई पे ज्यादा रिलाई कर रहा है इंस्टेड ऑफ आउटसोर्स सर्विसेज। वो बोल रहा है एआई से काम हो रहा है तो क्या जरूरत है मुझे इन्वेस्ट करने की, तो डिमांड भी कम हो रही है। सप्लाई तो आप बाद में दोगे ना, पहले डिमांड ही कम हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा एंगल, अब इन्वेस्टर्स क्यों वरीड है, या आप टीसीएस का स्टॉक या दूसरे स्टॉक्स क्यों हिचकोले खा रहे हैं? थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट रीजन इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबल रेवेन्यू। क्या सस्टेनेबल रेवेन्यू पैदा हो रहा है, क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, हाउ एंट्रोपिक एंड थिंग्स आर मूविंग अहेड। ओके, वॉज इट? अभी एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या सचमुच में ये एक पैनिक है, या मतलब ये जस्ट एक पैनिक है, या सचमुच में एक रियल इम्पैक्ट है, टू बी स्पेसिफिक। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कुछ एनालिसिस बोल रहे हैं इसे सेंटिमेंट ड्रिवन पैनिक। जब भी बहुत लोग पैनिक कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने का टाइम होता है, या जब भी लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपको थोड़ा पैनिक होने का टाइम होता है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ऐसे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सेंटिमेंट ड्रिवन पैनिक है, क्योंकि वो उन्हें लग रहा है गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ होने के चांसेस की वजह से वो लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे बिलीव कर रहे हैं कि जो नया एआई है ये रीशेप कर सकता है कंप्लीट सर्विस डिमांड को। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच पीपल आर थिंकिंग। जो सर्विस बेस्ड मॉडल है, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो हायरिंग करती हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, वो लोग कहाँ जाएंगे? बिकॉज वो लोग तो सर्विस बेस्ड मॉडल है, और अभी एआई सेंट्रिक डिमांड आ रही। तो both the things are happening, right? So Indian IT could still adopt and integrate AI। अभी भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। पूरी तरह से जो है रात खत्म नहीं हुई है, सवेरे में टाइम है। अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री अभी भी जग जाती है, आईटी और एआई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाती है, लाइक सम कंपनीज विच आर डूइंग, देन दे कैन कम इन द कंफर्टेबल स्टेट, इट्स स्टिल पॉसिबल, राइट। और आगे क्या होगा इसको भी ज़रा बात कर लेते हैं भाई। आगे क्या होगा अगर इतना सारा गड़बड़ हो रहा है, तो क्या जॉब्स फिर से ले ऑफ, टीसीएस फिर से आ जाएगा? हम लोग 2000 लोगों को फिर से निकाल रहे हैं, 2% वर्क फोर्स। बाद में अंडर द टेबल जो भी चल रहा होगा, मालूम नहीं किसको क्या चल रहा है। सो क्या होगा आगे? आगे क्या होगा इसके लिए दोस्तों, आंसर ये है कि आईटी कंपनीज अडॉप्ट कर सकती हैं एआई को अपनी सर्विसेज में। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनीज आ रही हैं जो एआई एनेबल्ड कंपनीज हैं, दे कैन डू द वर्क इन अ मच फास्टर मैनर, इन अ मच सिंपलर एंड इफेक्टिव मैनर। ओके, उनको पीपल आवर्स बिलिंग से लेके एआई एनहांस्ड सॉल्यूशंस पे मूव करना पड़ेगा। अगर टीसीएस अभी भी इस 2026 में भी आके सोचेगी कि हम लोग पीपल आवर की बिलिंग दिखा के इतने लोग लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, काम ले लेंगे, तो शायद वो ट्रेडिशनल थिंकिंग हो जाएगी। एआई एनेबल्ड सॉल्यूशंस की जरूरत है विच कैन रियली थिंक आउट द बॉक्स, विच कैन रियली सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ठीक है। स्टॉक रिकवर कर सकता है इफ फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। अगर स्ट्रांग फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे तो स्टॉक रिकवर भी नहीं करेगा। इट मे बी दैट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था वो, तो वो अपने ट्रू वैल्यू पे आ रहा है। सो इट कैन ऑल्सो हैपन, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। व्हाट इज द की टेक अवे? की टेक अवे क्या है? एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। कोई मार्केट में आ जाता है, हमने ये नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज ये हैं, इसके बेंचमार्किंग कैपेबिलिटीज ये हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। स्टॉक्स आर सेंसिटिव टू ऑटोमेशन थ्रेड्स, ये बहुत क्लियर है। स्टॉक मार्केट आपका ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे ऑटोमेशन की वेव आएगी। इनफैक्ट जब कंप्यूटर्स आए थे बहुत पहले, उस टाइम में भी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई थी। सो थिंग्स हैपन दैट वे। ओके, ऑटोमेशन का थ्रेट रहता ही। इंडियन आईटी अभी भी स्ट्रेंथ है उसके अंदर,
राइट? कैसे स्ट्रेंथ है? टैलेंट है, क्लाइंट रिलेशनशिप्स है। अगर आप एआई का काम खुद टीसीएस इन्फोसिस करके दे देगी तो क्लाइंट बोलेगा ना ठीक है हम आपसे ले लेंगे, ऑलरेडी हमने बंदे से काम किया हुआ, आपके साथ रिलेशन है, एमओयू साइन है, सब कुछ है। नई जगह पे रिलेशनशिप बनाने की जगह क्लाइंट सोचेगा आपको ही काम दिया जाए। अगर 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 आईटी इंडस्ट्री टैलेंट को सही तरीके से यूज कर पाएंगी तो। उसके अलावा ट्रांजिशन और एडॉप्शन बहुत क्रूशियल होने वाला है। जितना जल्दी आप ट्रांजिशन करके अडॉप्ट कर पाओगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, दैट वाज अ कंप्लीट सिनेरियो। एंट्रोपिक था जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रप्शन आया, और आगे जाके हो सकता है कि ले ऑफ की आप नई न्यूज़ सुनोगे या नए केसेस सुनोगे, तो ऑब्वियसली हमारे चैनल पे तो हम लोग आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि आईटी इंडस्ट्री इतना चंगा सी नहीं है अब जितना पहले था। ठीक है, सो वॉट एवर यू आर वर्किंग, अब एज एन एम्प्लॉय जो इस वीडियो को देख रहा है, ऑब्वियसली ही मे बी वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए मेरा यही कहना है कि आईटी इंडस्ट्री बहुत सारे टर्बुलेंस के स्टेट से अभी घूम रही है, जूझ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, यू वर्किंग एज एन आईटी एम्प्लॉय शुड नो दैट हाउ यू कैन सस्टेन इन दिस आईटी इंडस्ट्री। अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं सो यू शुड नो हाउ टू अडॉप्ट एआई। इससे पहले कंपनी सोचे, आर&डी डिपार्टमेंट सोचे, आप खुद एनालाइज करके देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या एआई का इम्पैक्ट आएगा, क्या एआई इस काम को बेहतर बना सकता है, क्या मैं एआई को अडॉप्ट कर सकता हूँ। दैट वे ऑफ थिंकिंग एंड लीडिंग कैन सेव योर जॉब। बिकॉज देखो ले ऑफ तो आता रहता है, जाता रहता है, और फिर से आने की संभावना है पूरी पूरी नजर आ रही। ठीक है, बिकॉज ऐसा ही कुछ हुआ था पहले जब टीसीएस ने ले ऑफ अनाउंस किया था, और अब वापिस ऐसा हो रहा है, तो दोबारा ले ऑफ अनाउंस कर देंगे, क्या जा रहा है। But it is a part of the process. They have the formal way to it. लेकिन as an employee you don't have a formal way, right? You have your expenses, you have to deal with the things. So अगर आपको लंबा रहना है तो you have to be slightly ahead of the curve, thinking that कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, और कैसे मैं आने वाले इंटरव्यूज में प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलवेज हैव दैट थिंग इन योर माइंड। बिकॉज रिसेंटली मैं टीसीएस के एम्प्लॉय से बात कर रहा था, तो आई केम टू नो दैट टीसीएस इज स्टिल प्रिपेयरिंग द फ्लूइडिटी लिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो में बात की कि फ्लूइडिटी लिस्ट क्या होती है, लेकिन पता चल रहा है कि टीसीएस इज स्टिल प्रिपेयरिंग फ्लूइडिटी लिस्ट फॉर रिफाइनिंग वर्कफोर्स अगेन। ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे इसको करना चाह रहे हैं, बार बार करना चाह रही है सीनियर लीडरशिप, ताकि सफाई होती रहे। ओके, क्योंकि देखो ज़्यादा सैलरी जिसकी हो जाती है, नए लोगों को ला के सेम काम करवाने में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं बेहतर होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट? दैट इज़ हाउ थिंग्स ऑपरेट और समटाइम्स बिहेव। ओके, वही नज़र आ रहा है। सो दिस वॉज द बिगेस्ट अपडेट दोस्तों, दिस वॉज एन एंट्रोपिक अफेक्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। ठीक है, थिंग्स आर रियली चेंजिंग, बिकॉज अब की बार क्या किया हुआ है, एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया था एंट्रोपिक ने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। दैट इज बेसिकली क्लाउड ओपस 4.6, ये वो मॉडल। ठीक है, दिस इज, ये क्या हो रहा है, बहुत सारे इंटरप्राइज टूल्स के साथ आया है अब की बार, दिक्कत ये हो गई है। ठीक है, और इट हैज़ द टूल्स सच एज कोवर्क, क्लाउड का कोवर्क है जो एक्चुअली एक्सिलरेट कर रहा है एआई अडॉप्शन को कंपनीज के लिए। ठीक है, एंड सिंस दैट इज हैपनिंग इट इज बिकमिंग रियली ट्रिगर पॉइंट। क्या जॉब लॉसेस और होंगी, क्या ऑनलाइन सेफ्टी एंड गवर्नेंस का क्या इसमें रोल रहेगा। उसके बाद एमर्जिंग डिजिटल ई कॉमर्स है, जैसे कि इकोनॉमीज है, स्पेसिफिकली इंडिया है, तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, और वो देखा भी गया है। पिछले हफ्ते आपने देखा ही होगा स्टॉक मार्केट कैसे खिसकोले खाते हुए ऊपर नीचे जा रहा है। ओके, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्लाउड का कोवर्क ने क्या क्रिएट कर दी है, वो हो गया है उसने ऑटोमेट कर दिया है काफ़ी सारा काम जो पहले सास मॉडल से हैंडल होता था, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के फॉर्म से हैंडल होता था। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, सास मॉडल से काम करके देती थी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ओके, सो इसने क्या कर दिया, अभी इसको कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया, बिकॉज ये इसको बार बार एआई ड्रिवन इम्पैक्ट बोल रहे हैं, एंड दैट इज नॉट न्यू, बिकॉज इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। बिकॉज क्या हो रहा है कि जैसे जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, थिंग्स आर रियली चेंजिंग, एंड आईटी इंडस्ट्री में एज आई ऑलरेडी टोल्ड, थिंग्स आर ड्रामेटिकली गोइंग अपसाइड डाउन। नया मॉडल आ जाता है तो टर्बुलेंस फिर से क्रिएट हो जाता है, फिर से जॉब लॉस का खतरा आ जाता है। तो ये सबसे मेजर चीज़ है। और जो अभी नया मॉडल आया है इसका, क्लाउड का, एंट्रोपिक क्लाउड ओपस 4.6 जिसे कहा जा रहा है, राइट? किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, अब आप जॉब चेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा इस बारे में, एंट्रोपिक ने क्या डिस्ट्रप्शन किया था। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, कि एंट्रोपिक हैज लॉन्च्ड the tools like cloud cowork, and it has launched the model cloud opus 4.6। अब ये क्यों इतना इम्पैक्टफुल है, इतना ज़्यादा खतरनाक मॉडल क्या है इसमें? ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं तो आप चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक भी कर दीजिए।
मैं आपको बताता हूं कि क्लाउड ओपस 4.6 में क्या ऐसा कर दिया कि आईटी इंडस्ट्री टट 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 नीचे की तरफ जाने लग गई। वो ऐसा था कि इन्होंने 3 मेजर एरियाज में एडवांसमेंट शोकेस किए, रिमार्केबल एडवांसमेंट, हल्की फुल्की एडवांसमेंट नहीं। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रीजनिंग कैपेबिलिटीज है। जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज एक ऐसी चीज है जिसको हर एलएलएम मॉडल बेंचमार्क करने की कोशिश करता है, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड हाउ बेटर द मॉडल इज, राइट। सो यहाँ पे क्लाउड 4.6 ने क्या कर दिया, ओपस 4.6 ने स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनिंग कैपेबिलिटीज को शोकेस कर दिया, विच इज मोर देन जीपीटी, ओके। एंड द एबिलिटी टू प्रोसेस वेरी लार्ज डॉक्यूमेंट्स। एलएलएम मॉडल के साथ दिक्कत ये होती थी, कुछ कैपेसिटी होती थी, ठीक है, इससे ज्यादा आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे, लेकिन इट हैज द कैपेसिटी ऑफ लोडिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट्स ऑल्सो बिकमिंग ए गेम चेंजर। उसके अलावा जो तीसरा है, मोर नेचुरल रिस्पॉन्स। अभी तक लगता था कि एआई रेस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन इफ यू टॉक टू दिस मॉडल, इफ यू यूज दिस मॉडल, यू विल कम टू नो दैट the response is very much natural, okay, they are trying to bridge that gap, okay, and that was the major reason। और ये सास कंपनीज में बार बार बोल रहा हूँ, ये क्यों इम्पैक्ट कर रही है और क्यों टीसीएस इन्फोसिस में दोबारा ले ऑफ का फियर पैदा हो गया है, इसका भी मेजरली आप समझ लो 3 रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला रीजन है वन एआई रिप्लेसिंग मेनी टूल्स। सिर्फ एक एआई है जो रिप्लेस कर रहा है इन सभी टूल्स को, ठीक है। अभी कम फ्यूअर टूल्स की जरूरत है, फ्यूअर सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। सास प्लेटफॉर्म जो कंपनीज बनाती थी, इन्फोसिस, टीसीएस, वो लोग क्या करते थे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते थे कि आप इतने महीने के लिए क्लाइंट को बोलते थे ले लीजिए मॉडल, ओके। अब क्या बोलेंगे कि ये टूल्स ही हैं, सस्ते सब्सक्रिप्शन है, सस्ते पैकेजेस वो लोग अवॉइड कर सकते हैं इस चीज में। सो दैट इज द वे हाउ वन एआई इज रिप्लेसिंग मेनी टूल्स जो सास मॉडल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये सबसे नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से आपने डिस्क्रिप्शन देखा था पिछले हफ्ते, और अभी और बाकी है। बिकॉज सेकेंड जो इसका एडवांटेज है, दैट इज कस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट कोडिंग। दिस इज द एबिलिटी ऑफ क्लाउड ओपस 4.6, बिकॉज ये यूजर्स को एबिलिटी देता है, कस्टम टूल्स को आप फास्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। एंड आप मंथली पे कीजिए और सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, एंड एआई कोड आप अपने आप के लिए, एआई घंटों भरा कोड आपके लिए बना के दे देगा मिनटों में, ठीक है। सो दिस इज द मेजर शिफ्ट। जो कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्लाइंट्स या इंडियन स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलते थे कि सस्ते में लेबर है हमारे पास, वी आर गिविंग गुड सर्विस इन चीप प्राइस। लेकिन अब गुड सर्विस तो एआई क्रिएट कर ही रहा है और प्राइस भी चीप हो गया, दिक्कत ये हो गई। सो थर्ड इसमें मेजर रीजन ये है कि कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। कैसे? एआई असिस्टेंट मैनेज कर सकता है चैट्स को, ईमेल्स को, रिफंड को और कंप्लेंट्स को। अभी आप ट्रेडिशनल कंपनी में देख लो, टीसीएस में कभी कभार आप किसी अंदर के इंटरनल आईटी वाले बंदे से बात करोगे तो ढंग से रिप्लाई भी नहीं करता था वो, ठीक है। आप टिकट रेस कर दो, सपोर्ट वाला कुछ कमेंट डाल के टिकट क्लोज कर देता था। नाउ आई रियली थिंक वेयर विल दिस पीपल गो, बिकॉज देर इज नो स्पेस। एआई खुद आपसे ये काम बेहतर कर सकता है। अगर आप इस माइंडसेट से अभी भी हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक सर्वाइव कर गया, आप आगे नहीं कर पाओगे, ओके। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, ओके, जिसमें ये खतरा मंडरा रहा है सभी के लिए। लेकिन अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चौकन्ना हो जाइए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ़ यू आर जो भी आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप जस्टिफाइबल काम नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि आप मकारी कर रहे हो काम के साथ, तो आप जाओगे। इसलिए आप ऑनेस्टली अपने एंड से काम कीजिए, नंबर 1 पॉइंट। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाती है तो कभी कभार सर्कमस्टेंशियल होते हैं, आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, आप आगे जाके डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन। कोई ऐसी बात है आपको बताता नहीं है, बिकॉज इसमें किसी का फायदा नहीं है। लेकिन मैं ऑनेस्टली जो आपके लिए सही होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और बदले में कोई मिर्च मसाला नहीं लेके आऊँगा कि आप ये कर लो वो कर लो। सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप। बिकॉज आई हैव सीन दिस हैपनिंग व्हेन आई टेक इंटरव्यूज एज वेल इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों में स्किल्स होती नहीं है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट दे हैव डन। द नंबर 1 रीजन, 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत आती, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द वर्क विच दे हैव डन। मान लिया डायग्नोस करने के बाद लगता है यार टेक्निकल तो अच्छा है इस बंदे का, लेकिन बता नहीं पा रहा है कैसे काम कर रहा है, और उस वजह से भी वो लोग बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं। और दिस इज ए बिग वरी। जॉब लॉसेस के लिए क्यों सबसे बड़ा ये कारण है, जॉब क्यों जा सकती है, वो और बता देता हूँ चलो आपको मैं। वो ये है दोस्तों कि क्लाउड ओपस 4.6 का जो मॉडल है, दे आर स्पेंडिंग, दे आर स्पीडिंग अप वर्क, ओके, वाइल थ्रेटनिंग रूटीन रोल्स। जो रूटीन रोल्स हैं उनमें तो खतरा है ही। एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं 25 से 35 लाख आईटीओ और बीपीओ की जॉब्स डिसरप्शन फेस कर सकती हैं फ्रॉम कोडिंग जॉब्स एंड ऑटोमेशन,
ठीक है, जो कोडिंग जॉब्स और ऑटोमेशन वाला काम था, 25 से 35 लाख तक की आईटी और बीपीओ की जॉब्स इंडिया के अंदर इसमें डिसरप्शंस में आने वाली। और इसका आपने एक वेव, ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट पहले हुई थी जब टीसीएस ने अनाउंस किया था हम लोग 30,000 जॉब्स को कट करने वाले हैं, जो भी 12,000 जो भी उन्होंने आंकड़ा दिया था, बट दे हैव सेड दैट 30,000 पोजीशंस उन्होंने रिलीज किए हैं 2025 में। अब वो गिवन द एट्रिशन रेट और दूसरी चीजें हैं, वो डाटा आपको पता ही है कैसे बाहर आता है। ओके, उसके अलावा नेट आईटी हायरिंग की बात करोगे दैट इज जीरो, बिकॉज ले ऑफ इज ऑल्सो हैपनिंग। नई हायरिंग कैसे होगी? एंड नई न्यू इंजीनियर्स आर ऑल्सो कमिंग जो ये सब सीख के आ रहे हैं। ओके, अभी दिक्कत ये होती है कि कंपनीज आर साइनिंग एम। अब आपको एक और डार्क रियलिटी बताता हूँ कॉर्पोरेट की। देखो, कंपनीज क्या करती हैं, एक ट्रेंड तो देखा गया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ये प्रचलन में है ये ट्रेंड। क्या होता है कि बंदा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए आता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बहुत बढ़िया पैकेज उसको दिया जाता है, फिर 1-2 साल के बाद उसका ले ऑफ हो जाता है, बिकॉज ले ऑफ इज यू नो व्हाट आई फील पर्सनली इज वेरी कॉमन इन माइक्रोसॉफ्ट लाइक कंपनी। बहुत रेगुलर बेसिस पे ले ऑफ जैसी चीजें आ रही, ठीक है, और बोल रहे हैं हम आपको निकाल रहे हैं, इतने लोगों को निकाल रहे हैं, उनको इतने को निकाल रहे हैं। सो क्या हो रहा है, जब इतने लोग जा रहे हैं और ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने अलग अलग कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किए हुए एमओयूज कि हम लोग आपके कॉलेज से प्लेसमेंट लेंगे, नए लोगों को इंटर्नशिप देंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पर्सनली रियलाइज हो रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को निकाल के उनके लिए जगह बना रहे हैं, ताकि वहां से एक पूरे वो जाल भी चलता रहे, कोचिंग वाला जाल, उसके बाद कॉलेज वाला सिस्टम, उसके बाद हाई कॉलेज की फीस के बाद पहली प्लेसमेंट लगने वाला सिस्टम, वो टीएनपी के साथ जो इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वहां से ये लोग जॉब दे तो रहे हैं लेकिन 2-3 साल में वापस ले ऑफ कर दे रहे हैं। सो दैट इज हैपनिंग एक्चुअली। सो दिस इज ए वेरी डार्क रियलिटी बिकॉज ऑफ विच ले ऑफ इज नॉर्मलाइज्ड। अभी माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आ जाता है मुंह उठा के, हम लोग 10,000 लोगों को निकाल रहे हैं, हम लोग 15,000 लोगों को निकाल रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई आप यार, व्हाई डिड यू हायर देम? दिस इज ए बिग क्वेश्चन ऑफ योर रिक्रूटमेंट टीम इफ यू आर अगेन अगेन लेइंग ऑफ। बिग क्वेश्चन, अपने ले ऑफ करो उन रिक्रूटर्स को जिन्होंने रिक्रूट किया है, आप ढंग के रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत तो ये है ना सारी। बट एनीवेज कंपनीज डोंट एक्सेप्ट दैट। बट एज एन एम्प्लॉय जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरा सिर्फ ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और ये उम्मीद है कि आप जिस भी पोजीशन में होंगे, जिस भी स्टेट में होंगे, थोड़े कंफर्टेबल होंगे, इसलिए अपस्किलिंग जरूर करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपकी सैलरी जो आ रही है एट द एंड ऑफ द मंथ उसमें जीरोस बढ़ने लग जाए, वो सिर्फ नहीं होता है। द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, द वे यू नो अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स, द वे यू कम्युनिकेट शुड चेंज। एंड जब वो चेंज होगा, वो बेटर बनेगा, तो चीज़ें और ऑटोमेटिकली बेटर बन जाएंगी आपके लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी नहीं बताता आपको, बिकॉज हर किसी को कुछ ना कुछ मिर्च मसाला बेचना होता है, अपना ऐसा कोई फंडा नहीं है। अपना सीधा बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप हमारी बातें अच्छी लग रही है, आपको सही लग रही है तो, बट डू टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज दिस डेवलपमेंट्स विल कम नाउ। अब बहुत सारे इंडियन आईटी कंपनीज भी हैं जिनको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको, दे आर बिल्डिंग देयर ओन एआई मॉडल्स, बट इट्स नॉट राइट टू स्पीक अबाउट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मॉडल्स आर नॉट आउट। सो चीज़ें चेंज होंगी और आईटी के फेवर में इंडिया में भी आएंगे, तो ऐसा मत सोचो कि थिंग्स आर ऑलवेज बैड। ओके, व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होने वाला है? तो अगर इंटीग्रेशन होगा, आइसोलेशन नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन में आ जाएंगी सारी चीज़ें, बेहतर बन जाएंगी। उसके अलावा रेगुलेशन विथ टाइटनिंग थिंग इज इंपॉर्टेंट। सेफ्टी, रेगुलेशन, गार्ड रेल्स, इन सारी चीज़ों को हमें मॉनिटर करते हुए आगे चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी रिस्क है अकाउंटेबिलिटी का, रिस्क है डीप फेक वीडियोज और दूसरी चीज़ें बाहर आने का। ओके, रीस्किलिंग एक अर्जेंसी बन गया, फटाफट से रीस्किलिंग करो, अडॉप्ट करो, और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो देखो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा एज एन एम्प्लॉय मुझे आपको बतानी चाहिए। ओके, बिकॉज यू नो थिंग्स आर नॉट दैट गुड एज पीपल से। अभी कोई बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करे टीसीएस इन्फोसिस कभी ज्वाइन मत करना। ओके, दिस इज आई रिक्वेस्ट, आई यू नो एडमिट योर एडवाइस, ठीक है, मत करना ज्वाइन डेफिनेटली, लेकिन इट्स सब्जेक्टिव एक्चुअली। क्या होता है, आईटी इंडस्ट्री क्या है ना, इंडिया में एडवांटेज ले रही है एक। एडवांटेज किस चीज़ का? उन्हें पता है बाहर डिमांड, बाहर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतने सारे फ्रेशर्स आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स बार बार पास आउट होके आ रहे हैं, बहुत लोग हैं, अवेलेबल बहुत है अपने पास, तो निकाल दो एग्जिस्टिंग लोगों को। और ऐसा ही हो रहा है, वो लोग निकालते हैं और सेम काम बाहर कोई सस्ते में करने को तैयार हो जाता है, कम प्राइस में करने को तैयार हो जाता है, एज फ्रेशर ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है जो बंदा 3-3, 5-5 साल के एक्सपीरियंस पे है। दैट्स हाउ इंडस्ट्री इज बिहेविंग। बट एज एन एम्प्लॉय आप क्या कर सकते हो एट द एंड, वो देखते हैं। एज एन एम्प्लॉय आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई बेहतर कंपनी है जिसका आपको पता है कि ग्रोथ पोटेंशियल है, और जिस टीम में आप काम कर रहे हैं वो टीम का एनवायरनमेंट अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों बोलते नहीं यार, लोग बोलते हैं पैकेज देख लो और ज्वाइन कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। आप टीम भी देखो,
टीम का पोटेंशियल देखो। बिकॉज मैं रिसेंटली एक ब्रेन हेमरेज का केस स्टडी कर रहा था। ही वॉज वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, थिंग्स रियली चेंज्ड अपसाइड डाउन फॉर हिम, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस इलनेस बिकॉज ऑफ ऑलवेज बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ऑलवेज बीइंग अवेलेबल, राइट? और जैसे उसको प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली सम कंपनीज डू टेक केयर ऑफ यू एट बैड टाइम्स एज वेल, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, ठीक है? आप अपने बेटरमेंट के बारे में सोचिए। अगर ये कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं निकाल देती है तो आप कल को क्या करेंगे उसके बारे में सोचिए। फाइनेंसेस को बेटर बनाइए और चीज़ों को थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस एज वेल, एंड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप विद टाइम। ओके, बिकॉज देखो आईटी इंडस्ट्री में मैनेजर्स की ज़रूरत है, सीईओज की ज़रूरत है, सीएक्सओज की ज़रूरत है, कल भी थी, आने वाले कल में भी रहेगी। सो ऐसा मत सोचो कि जॉब पूरी तरीके से खत्म हो रहे, बट ए माइंडसेट शिफ्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप बेहतर बनिए, भले कम्युनिकेशन करिए, कम्युनिकेशन के लेवल में बेहतर बनिए या कुछ नया सीखने के लेवल में बेहतर बनिए। उस तरीके से आई थिंक आप थोड़ा सा और बेटर सर्वाइव कर पाएंगे कॉर्पोरेट आईटी इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है। ठीक है, सो दैट इज इट विच आई वांटेड टू शेयर इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग। बाकी और डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड डू शेयर दिस चैनल विद ईच एंड एवरी पर्सन। आप सम पीपल आर स्टिल कनेक्टेड, सो दोज हु आर स्टिल कनेक्टेड, प्लीज शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड सर्कल, जिससे एक पॉजिटिव कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर पाए। बिकॉज एल्गोरिथम इज नॉट पुशिंग और मोटिवेटिंग दीज थिंग्स। ओके, दीज थिंग्स आर नॉट जनरली पुश्ड। जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती। सो यू कैन ट्राई टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दैट कैन मोटिवेट अस टू मूव अहेड। ठीक है, और वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस चैनल पे आपको काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली।